हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो खुशी चौधरी और विवेक चौधरी की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रोज़ रोज़ कोई ना कोई नई अपडेट आती ही जा रही है। बहुत सारी प्रूफ्स हैं जो लीक किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास और भी बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे ये देखिए, बहुत ज़्यादा वो वीडियो कॉल्स वगैरह कर रही है उनको, लेकिन उनके फ़ोन नहीं उठाए जा रहे हैं खुशी के। वो अपने फादर इन लोगों को ये भी कह रही है कि मेरी जो है फ़ोन पे बात करवा दो राजा से, जो उनका बेटा है, लेकिन वो लोग उसकी बात करवाने के लिए रेडी नहीं है। फिर उसने बात की है अपने फादर इन लॉ से। उन्होंने कहा है कि आपका बेटा लड़कियों के साथ गंदे काम कर रहा था, तब आप कहाँ थे? तो वो कहते हैं तुम थी उसके साथ, है ना। तो उसने कहा कि मुझे नींद की दवाइयाँ दे देता था। शुरुआत जनवरी 2020 से ही, जब मेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ था, तब से ही आपके बेटे ने करती थी। तो वो कह रहे हैं कि तुम रह क्यों रही थी उनके साथ? तो वो कह रहे हैं कि हाँ, तभी चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग भी मेरे से साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे, और आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। तो हाँ, ये बात तो सच है। कहीं ना कहीं खुशी के साथ बदतमीज़ी तो उन्होंने की है, जो कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है आउट। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मुझे भी इस तरीके के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस चीज़ में जो है ना खुशी की गलती है, और ये सारे जो प्रूफ्स हैं वो खुशी की तरफ से लीक किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें से एक साजिश की बू सी आ रही है, और एक पीआर स्टंट जैसा मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है विवेक की तरफ से। क्योंकि अगर आप उनके सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, वहाँ पे भी खुशी से रिलेटेड हर चीज़ वहाँ पे छोड़ी जा रही है, लेकिन विवेक के अफेयर से रिलेटेड जो भी बातें थी वो वहाँ से वेनिश कर दी गई है, हटा दी गई हैं वहाँ से। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये नज़र आता है कि अगर खुशी ये सब कुछ कर रही है, तो वो अपने बारे में या अपने जो भी उनके अफेयर से रिलेटेड अफवाहें चल रही हैं, उन चीज़ों को वो वहाँ पे क्यों रहने दे रही है? अगर खुशी के पास ही सब कुछ है, और अगर खुशी के पास अपना सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ये लोग सोशल मीडिया को क्यों नहीं हटा देते हैं, है ना? या फिर विवेक की तरफ से कोई भी बात क्यों नहीं आ रही है? जबकि आएगी कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये बात दोनों ही तरफ से है। कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से इस चैट में भी आपको देखने के लिए मिला था, ये पहले शायद विवेक का कोई अफेयर चल रहा था, या इस तरीके की कोई बातें उसके सामने 2-4 बार शायद उसने उसको पकड़ा होगा। लाइक नॉट रियली चीटिंग, लेकिन जो इस तरीके की चीज़ें आपको आजकल देखने को मिलेंगी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लड़कियों से गलत तरीके की चैट्स वगैरह करना या उनसे मिलना जुलना, तो उस तरीके की हद तक की बातें रहती हैं। वो लड़ाई झगड़ा करके किसी न किसी तरीके फैमिली में सॉल्व कर ली जाती हैं। कुछ लोग उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और जबकि इनका एक बच्चा भी था, उस टाइम भी खुशी प्रेग्नेंट भी थी, जिस टाइम की बात कर रही हैं कि उसने उसको नींद की दवाइयाँ दी थी और उसने उसको चीट किया था। तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट थी, तो उसने अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, अपने मैरिज को बचाने के लिए इस तरीके की बातें वो माफ़ करती ही होगी उसकी। और जहाँ तक मुझे खुशी की तरफ से ये बात लग रही है, क्योंकि एक्सट्रीम मामला मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि चीटिंग एज से चीटिंग वाली कोई चीज़ हुई है, लेकिन चीटिंग जैसा कुछ हुआ है, लाइक नॉट इन अ रिलेशनशिप टाइप। लेकिन एक वो रहता है ना कि जो चैटिंग करते हुए या गलत तरीके की दूसरे इंसान से बात करते हुए लोग पकड़े जाते हैं, कुछ उस हिसाब का सीन मुझे समझ में आ रहा है। ये मेरा ओपिनियन है। आपका जो भी ओपिनियन होगा इस चीज़ से रिलेटेड, वो आप मुझे यहाँ भी बता सकते हैं। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि द फ्रूटी रिएक्शन के नाम से आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, और सेम डीपी के साथ आपको मिलेगा, वहाँ पे भी आके आप मुझे इस बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ्स हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी इस तरीके के फ़ोटोज़ भी अब वायरल होने वाले हैं, जिसमें विवेक आपको जो है पुलिस स्टेशन में बैठे हुए मिलेंगे, और कुछ एफआईआर जैसे सीन इसके हो रहे हैं। शायद उसने खुशी ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी है इन चीज़ों को लेके। उसी चीज़ से नाराज़ हो कि उन्होंने उसको घर पे छोड़ दिया। शायद वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे खुशी से कि वो माफ़ कर देती विवेक को, क्योंकि वो इसको ये चीज़ शायद ना समझ रहे हो कि ऐसा चीटिंग वाली चीज़ ये नहीं है, क्योंकि एक बातों की हद वाली। लेकिन चीटिंग वो भी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका किसी अदर पर्सन के साथ कोई फिज़िकल रिलेशनशिप जैसी चीज़ हो तो ही उसको, एडल्टरी आपने की हो तो ही उस चीज़ को एक चीटिंग मान सकते हैं। धोखा, वो ये चीज़ भी एक धोखा ही है, अगर कि बातचीत की हद तक भी किसी और के साथ रिलेशनशिप होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है आमतौर पर फैमिलीज़ में, कि इन चीज़ों को जो फीमेल रहती हैं उनसे बार बार
अगर लड़का जैसे माफ़ी मांग लेता है तो उनसे ये चीज़ एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो उसको इस चीज़ के लिए माफ़ कर दें, क्योंकि जो मेल की फैमिली होती है वो इस तरीके की थिंकिंग कई बार रखती है कि ये बड़ी चीज़ नहीं है, लड़कों से इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं। ये चीज़ें मैंने भी काफ़ी जगह सुनी है, और आपने भी कभी ना कहीं भी ये चीज़ें ज़रूर सुनी होंगी कि जब तक कंप्लीट अडल्ट्री वाला सीन नहीं होता तब तक लोग उस चीज़ को एज अफेयर कंसिडर नहीं करते फैमिली वाले। लेकिन जो एज ए कपल तो आप लोगों के बीच में दूरी हो ही जाती है ना, और एक बार अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है और क्या कहते हैं डाउट जब आ जाता है ना, तो शक ऐसी बीमारी है अच्छे अच्छे रिश्तों को खा जाती है। तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग से ही इनमें मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही थी। पहले विवेक की तरफ से चल रही थी, कहीं ना कहीं उससे परेशान होके, या शायद एक वो रहता है ना कि ठीक है रिश्ता निभा भी रहे हैं, एक सोशल मीडिया के लिए भी, बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन मन ही मन में एक रहता है ना कि इंसान नहीं, नज़र से उतर जाता है, दिल में उस इंसान के लिए उस तरीके का प्यार नहीं रह जाता है। तो हो सकता है कि खुशी ने भी कुछ इसी तरीके की हरकत की हो। बाकी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसने अभी फरवरी में जो है विवेक को किसी लड़की के साथ पकड़ा है, इस तरीके की भी बात चल रही है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विवेक ने उसको जो पर्ल है उसके साथ पकड़ा है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एज सच अगर बात होती ना, तो जो विवेक की फैमिली की साइड के लोग हैं ना, वो अभी भी खुशी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो अगर इतनी बड़ी अगर बात होती तो ये बात इस तरीके की मुझे नहीं लगता वो उसको अभी तक फॉलो भी करते या उसकी बात सुनते भी, है ना। लेकिन वो शायद उससे उसी बात पे नाराज़ है कि वो इसको इंसान को माफ़ नहीं कर रही है या अपनी शादी तोड़ना चाहती है। और खुशी शायद इस चीज़ से परेशान हो गई होगी उसकी बार बार इस तरीके की हरकतें देख के, क्योंकि ये चीज़ आजकल बहुत आम हो गई है। लड़के इसको कहीं ना कहीं मानने से इनकार कर देते हैं कि ये तो चीटिंग नहीं थी, मेरी तो दोस्त थी, मैं ऐसे बात कर रहा था, वो वैसे कर रहा था, मैं बहक गया, तो कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी कर देते हैं। और एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक सच्चाई बन चुकी है आज के दिन कि जो भी लड़के के घर वाले रहते हैं और चाहे लड़की के घर वाले रहते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है उसका मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा एक लड़के से ही रखते हैं वो लोग कि लड़के ने कुछ भी किया उसको माफ़ कर दो, तुम अपना घर बचाओ। क्या लड़के को अपना घर नहीं बचाना है? और उसके बच्चे से उसकी बात नहीं करवा रहे हो आप, वो इतने फ़ोन कर रही है, इतने आपको रिक्वेस्ट कर रही है, चाहे जो भी उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी चीज़ें रही होंगी, उसने अपने ससुराल वालों के लिए तो बहुत कुछ किया है। एक कहते हैं ना कि अगर वो एक अच्छी लड़की नहीं होती ना, तो उसकी ननद इतने टाइम से यहाँ पे रह रही थी, वो भी अपनी ननद को भी वो अपनी माँ की तरह ट्रीट करती थी, अच्छा मानती थी, वो लोग भी उसका ख्याल रखते थे, पर वो सबके साथ बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कि खुशी का कोई अपने ससुराल वालों के साथ बुरा बिहेवियर था, उसका सबके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था, चाहे यूवी हो चाहे निशी दीदी हो, सबके साथ एक अच्छी तरीके से अगर वो रहती थी। और कहीं ना कहीं विवेक के बारे में पहले भी इस तरीके की बातें आती रही हैं। और एक जो वीडियो कॉल वाला भी एक उसका क्लिप वायरल हुआ था विवेक का, उसके अंदर भी यही चीज़ दिखाई दे रही थी कि शायद ये रहता है ना कि कॉल्स के ऊपर शायद उस तरीके की बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए ना। तो इस तरीके की रिलेशनशिप शायद उनका रहा है कि जो चैटिंग या कॉल्स के ज़रिए उस तरीके की चीटिंग रही है। मुझे नहीं लगता अडल्ट्री वाली चीटिंग इनके अंदर इन्वॉल्व है, वो होती तो शायद ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती। लेकिन खुशी शायद अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन जहाँ तक की बात बच्चे की है ना, बच्चे के लिए इन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। साथ नहीं रह सकते कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 6-7 साल की इनकी शादी रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पहली बार तो नहीं हुई होगी ना। हर इंसान अपनी शादी को मौका देता है। खुशी ने अगर ये कदम उठाया है तो मुझे नहीं लगता कि उसने पहली बार में उठाया होगा कदम, उसने काफ़ी बार ये चीज़ें सही होंगी, उसके बाद में ही उसने जब उसे बर्दाश्त नहीं हो पाई होंगी ये चीज़ें, तभी जाके उसने इस तरीके का कदम उठाया होगा। तो एक जो रहता है ना को पेरेंटिंग वाले सिस्टम, तो उनको रखना ही चाहिए। बच्चे को माँ से दूर करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। जो भी अच्छा बुरा है सही गलत है, वो ना तो उसने उसकी फैमिली के साथ किसी ने किया है, ना उस बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार खुशी या विवेक की तरफ से किया गया है। बच्चा अपने दोनों पेरेंट्स का प्यार डिज़र्व करता है। खुशी उसकी माँ है और खुशी का बच्चे पे पूरा अधिकार है।
और बच्चे से बात करने से उसको नहीं रोकना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, एक माँ को बच्चे से दूर करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। माना कि दादा दादी ने उसको बहुत ज़्यादा पाला है और प्यार भी बहुत ज़्यादा, उसको माँ से भी बढ़ के शायद वो प्यार करते होंगे, लेकिन माँ माँ ही होती है और बच्चे पे पहला अधिकार माँ का ही होता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन शायद इतनी स्टेबल नहीं है जितनी विवेक की है। तो भाई खुशी इतनी पॉपुलर है और खुशी की वजह से ही इनकी पॉपुलैरिटी थी। वो चाहे तो एक दिन के लाखों रुपए कमा सकती है। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई बात है। और मैं ये भी नहीं कहती कि कस्टडी उसको दे दी जाए अगर उसने कुछ सही गलत किया है फिर भी, लेकिन बच्चे से बात करना तो उसका अधिकार है ना। कम्प्लीटली तो आप बच्चे को कट ऑफ नहीं कर सकते ना उसके माँ से, ये तो गलत बात हुई ना। और अगर अब एक एक करके इतने सारे सबूत और कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स आना अगर शुरू हो गए हैं ना, तो मैं ये कहती हूँ ये सिर्फ एक शुरुआत है और बहुत जल्द बहुत इस तरीके के सर्कुलेट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो क्या कहते हैं पिक्चर्स वगैरह हो रही हैं, या इनकी किस तरीके से पुलिस स्टेशन में गए, किस तरीके से विवेक उसको छोड़ के आया, उसका फ़ोन छीन लिया, ये सारी चीज़ें एक एक करके सामने आएंगी। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल, मतलब ये देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है 10-15 दिन तक, जब तक उनका जो मैटर है थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, जो भी हमारे जुडिशल सिस्टम की तरफ से जो भी उनके ऊपर रोक टोक लगाई गई होगी उस तरफ से, उसके बाद में वो लोग आगे सच्चाई ज़रूर बताएंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे ऐसा फील होता है, बहुत लोग खुशी को बहुत गालियाँ वगैरह दे रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके भी इस तरीके की बातें खुशी के बारे में लिखी गई हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं लग रही। मुझे विवेक की तरफ से ही गलती कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। और अगर दोनों तरफ से भी है तो मैं ये कभी भी ये नहीं कहूँगी कि बच्चे को खुशी से दूर किया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी सब अलग बात है, बच्चा एक अलग चीज़ है, बच्चा कोई चीज़ नहीं है जिसको माँ बाप बांट लें। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राधे राधे।